वाला है बाइनरी सर्च। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। मतलब मीन्स मैं जब बोल रहा हूँ आपको सर्च, ये हम किस टॉपिक के अंडर पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। तो ठीक है, अभी इसमें क्या है कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एक लीनियर सर्च करके टॉपिक बताया था। तो सबसे पहले जानते कि सर्च क्या होता है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक अरे है जिसमें मेरे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, राइट। उसके बाद मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स बताना है। मतलब मुझे जानना है कि वो इंडेक्स, मतलब वो एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है। तो मतलब ये हम एक बार हम मतलब ऐसे डाइजेस्ट करना चाहे कि हम ये सीख क्यों रहे जो सीखना चाहते हैं। तो देखो, जैसे कि सपोज यूट्यूब है, मैं आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन बताता हूँ सर्चिंग का। यूट्यूब है, यूट्यूब के पास कितने मिलियंस या फिर आई गेस मोर देन मिलियंस वीडियोस अपलोडेड होंगे। जब आप सर्च बार पे सर्च करते हो, ठीक है, जैसे मैंने सर्च बार पे सर्च किया, सपोज मैंने कुछ भी सर्च किया, सपोज मैंने टेलर स्विफ्ट सर्च किया या फिर टेलर स्विफ्ट का नया कोई गाना है वो सर्च किया, तो मुझे वो मिलियंस ऑफ वीडियो में से वो सर्च करके बराबर वो वीडियो वो सजेशन दिखाएगा जो कि टेलर स्विफ्ट का वो गाना रहेगा, राइट। वो मुझे और कोई वीडियो नहीं दिखाएगा। मैंने टेलर स्विफ्ट का सर्च किया तो वो मुझे जस्टिन बीबर्स के गाने नहीं दिखाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो वो क्या करेगा, वो अपने डेटाबेस के पास जाएगा, जो भी यूट्यूब का डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस में से जो भी आपने वर्ड्स टाइप किया है वो वर्ड को तो वो पहले कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में या फिर जो भी उसके कोडेड फॉर्म में है उसके आईडी वाले फॉर्म में। फिर वो आईडी ढूंढी जाएगी वो उस डेटाबेस में। फिर जैसे ही वो डेटाबेस में से वो आईडी मिलेगी, उस आईडी को आपको कन्वर्ट करके वापस मतलब एनकोडेड फॉर्म से डिकोड करके उसे आपके सजेशंस में सजेशन पेज में दिखाया जाएगा। तो मैंने टेलर स्विफ्ट का सर्च किया तो मुझे पहले 5 सजेशन जो आएंगे वो टेलर स्विफ्ट के गाने होंगे, वो किसी और सिंगर के गाने नहीं होंगे। तो बेसिकली हम यही कर रहे हैं, बस थोड़ा सा उसको प्री मैच्योर स्टेट में कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अभी आपको लगेगा हाँ ये अभी ये सब काम जो होता है ना इसके लिए बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं टीम लगती है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम छोटे छोटे चीज़ों पे काम कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अरे में से बेसिकली कोई भी एलिमेंट में बोलूँ कि मुझे सपोज कोई भी एलिमेंट इसमें से निकालना है तो वो कौन से इंडेक्स पे है। नाउ इट एग्जैक्टली साउंड सिमिलर लाइक व्हाट जस्ट हैव सेड इन यूट्यूब एल्गोरिदम, कि मुझे उसमें वीडियो ढूंढना था, इसमें हम क्या ढूंढ रहे हैं, बस इसमें हम एलिमेंट ढूंढ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ना हम हम कोड को लिखने से पहले ना आपको समझा कि कोड में क्या करना है। कोड में बेसिकली हमें एक वैल्यू दी जाएगी। सपोज मैंने वैल्यू दी है 23, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए 4। तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 4। अगर मैंने वैल्यू दी है 11, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 11 का इंडेक्स क्या है 2 है, तो मेरा आउटपुट 2 आना चाहिए। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमें आज करना क्या है। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, कोई भी कोड लिखने से पहले ना मैं हमेशा प्रैक्टिस रखी कि वो हमें कराना करना क्या है वो पहले पता होना चाहिए। देखो 3 स्टेप होते हैं कोड लिखने के, 3 स्टेप होते हैं कोड लिखने के। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। सेकंड स्टेप इज कुछ नहीं, कोड लिखना है। एंड थर्ड स्टेप इज मेन स्टेप। ये थर्ड स्टेप ना बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा कोडर बनना है ना तो ये थर्ड स्टेप ज़रूर फॉलो करना, विच इज़ नथिंग बट डीबग। व्हाट मीन डीबग और ड्राई रन, इसको ड्राई रन भी बोलते हैं। व्हाट मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बेसिकली सपोज मैंने लूप लिया है, फॉर लूप, ठीक है। आई की वैल्यू सपोज कहीं से कहीं तक, तो मैं क्या करूँगा, आई की वैल्यू 0 रखूँगा, फिर मैं देखूंगा कि मेरा कोड कैसे काम कर रहा है। फिर मैं आई की वैल्यू 1 रखूँगा, फिर मैं देखूंगा कि मेरा कोड कैसे काम कर रहा है। तो इसको बोलते हैं ड्राई रन या फिर डीबग ऑफ कोड। कोड लिखना, ये 2 पार्ट सबसे मुश्किल है। ये पार्ट तो भी एटलीस्ट मुश्किल नहीं बोल सकता मैं, एज मुश्किल नहीं बोलना चाहिए, इस पार्ट से थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करना क्या है वो देखते हैं। तो देखो, स्टैंडर्ड थ्योरी है, मैं बताता, थ्योरी नहीं है बेसिकली,
इट्स लाइक इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली। मतलब मैं आपको बताऊँ ना, बाइनरी सर्च इज़ सो अमेजिंग कि अगर जो काम मुझे लीनियर सर्च, मतलब मैंने इसके, देखो मुझे अभी क्या करना है, मुझे इसका इंडेक्स निकालना है। तो मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था यूट्यूब पे लीनियर सर्च। तो हम क्या करते थे, वी वर गेटिंग होल्ड ऑफ 7, वी वर गेटिंग होल्ड ऑफ 10। फिर हम चेक करते थे कि सपोज मेरी वैल्यू इज़ 23। तो हम क्या करते थे, एक फॉर लूप यूज़ करते थे जिसका आई वाज फ्रॉम 0 टू माई साइज -1, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करते थे, वी वर गेटिंग होल्ड ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन माई अरे। और फिर चेक करते थे कि इज 7 इक्वल्स टू माई वैल्यू, नहीं है तो फिर वापस लूप में जाएगा, फिर 10 के पास आएगा, फिर 11, 17, 23। जैसे ही मेरे 23 पे कैसे आया, तो हम क्या कर देते थे, यस उसका इंडेक्स जो है, आई की वैल्यू जो है उसको हम प्रिंट कर देते थे। तो वी वर गेटिंग आवर इंडेक्स। तो ये होता है लीनियर सर्च। अभी मैं लीनियर सर्च, मैंने फुल 40 मिनट्स का एक वीडियो बनाया। वो चाहे तो आप, मतलब मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा है, तो आप इंटू 2 के स्पीड में देख सकते हैं। तो वो भी लीनियर सर्च मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको ना बाइनरी सर्च पढ़ाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं लीनियर सर्च में ऑलरेडी पढ़ा सका। तो लीनियर सर्च इतना अच्छा क्यों है मैं बताता हूँ। सबसे पहले बाइनरी सर्च इतना अच्छा क्यों है। बाइनरी सर्च के लिए आपको अरे जो है ना वो सॉर्टेड चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय सॉर्टेड, ईदर इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एक तो असेंडिंग में होना चाहिए, नहीं तो डिसेंडिंग में होना चाहिए, ठीक है। अगर असेंडिंग में तो भी चलेगा, डिसेंडिंग में तो भी चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि होने क्या वाला है। और मैं बोल रहा हूँ ये एग्जांपल शायद से पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं दिया है, तो समझ लो अभी। अ, कोई एक वर्ड, एक डिक्शनरी है, राइट। अभी ध्यान से सुनना, डिक्शनरी है। हम्म, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उस बड़ी सी डिक्शनरी में, मतलब जो डिक्शनरी बहुत जाड़ी होती है, मतलब ऑक्सफोर्ड के जो डिक्शनरी होती है, उसमें से एक वर्ड ढूंढना है, राइट। उसमें से एक वर्ड फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे थोड़ी करते कि फर्स्ट पेज खोलेंगे और फिर ए से स्टार्ट करेंगे, फिर सारे ए के वर्ड देखते जाएंगे, फिर बी के वर्ड देखते जाएंगे। ऐसा नहीं करते ना। हम क्या करते हैं, जो भी वर्ड हमें ढूंढना है, सपोज मुझे ढूंढना है सर्च वर्ड ही ढूंढना है, सपोज मुझे सर्च वर्ड ही ढूंढना है, तो मैं डिक्शनरी खोलूँगा। और सपोज मैंने खोला और मुझे सारे एम लेटर्स दिख रहे हैं, कि मतलब उस पेज पे सारे एम के लेटर्स, एम के वर्ड्स हैं। तो मुझे एक बात तो समझ में आएगी कि जैसे ही मैंने डिक्शनरी को ओपन किया है, एक सेकंड में आपको बुक के एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है। मैंने ये बुक ओपन किया, अब मुझे यहाँ पे एम दिख रहा है, राइट। तो मुझे कौन सा वर्ड ढूंढना है, मुझे एस ढूंढना है। तो बेसिकली मैं इन पीछे वाले पेजेस पे ढूंढूंगा क्या, नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं आगे ढूंढूंगा, ठीक है। और सपोज मैं आगे ढूंढते ढूंढते आ गया एक्स पे, सपोज मैंने एक्स खोल दिया, अभी यहाँ पे मेरा एक्स है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, एक्स के आगे वाले वर्ड्स पेजेस पे ढूंढूंगा क्या, नहीं। क्यों, मुझे पता है क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में एक्स, एस जो है अपना, वो एक्स के पीछे लाई करेगा। तो मैं क्या करूँगा, पीछे पेजेस टर्न करूँगा। तो आपको समझ में आ रहा है, हम बाइनरी सर्च में भी यही करने वाले हैं, कुछ अलग नहीं करना है। जस्ट लाइक हाउ डिक्शनरी वर्क्स, हम बाइनरी सर्च को भी वैसे ही वही लॉजिक लगा के हम उस पर काम करेंगे। मतलब अगर एक और एग्जांपल मैं दूँ, सपोज मैंने एमा वर्ड है, यहाँ पे नहीं लिखता, यहाँ पे एमा वर्ड है, ठीक है। मैंने डिक्शनरी खोली, मुझे मिल गया वर्ड सपोज पी। अब पी तो बहुत आगे है, तो मैं थोड़ी पी के पास, पी के सामने वाले पेजेस पे ढूंढूंगा, मैं पी के ये वाले पेजेस पे ढूंढूंगा। फिर सपोज मेरे पास जी आ गया, अब मुझे वापस पता है कि ई जो है वो जी के ये साइड पे लाई करता है, तो मैं वापस उसके पीछे वाले पेजेस पे ढूंढूंगा। सपोज और मैं आ गया और फिर मेरे पास बी आ गया। अब मुझे पता है कि बी के लेटर्स जो है, मतलब बी ई के पीछे आता है, तो मैं बी के आगे वाले पेजेस पे ढूंढूंगा। तो जैसे डिक्शनरी काम करती है ना, जैसे आप डिक्शनरी में वर्ड्स ढूंढते हो ना, वैसे ही हम क्या करेंगे, अरेज में वो एलिमेंट जो हमें चाहिए ना, वो हम वैसे ही ढूंढेंगे। तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट बाइनरी सर्च। और मैंने काफ़ी अच्छे से बताया, मुझे नहीं लगता कि किसी ने ऐसे बताया होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रफली देख लेते हैं हम क्या करेंगे। हम क्या करेंगे, जो अपना अरे है ना उसका मिडल एलिमेंट निकालेंगे। ठीक है, अरे का मिडल एलिमेंट निकालेंगे। फिर देखो सबसे अच्छा अप्रोच क्या है डिक्शनरी में, कि उसकी मतलब चलो हमें पता है कि कौन सा लेटर कहाँ पे लाई करता है, इसलिए हमें डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, सपोज मुझे ए का लेटर ढूंढना है तो मैं सामने वाले पेजेस देखूंगा, मुझे जेड से लेटर ढूंढना है तो मैं पीछे वाले पेजेस। लेकिन मुझे पता ही नहीं हो कि लेटर्स कैसे अरेंज है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मिडल वाला एलिमेंट निकाल लूंगा, फिर देन आई विल चेक। सपोज अभी हमें एक काम का एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे ढूंढना है लेटर्स 17, मतलब 23, चलो 23 लेता, कि मुझे 23 को ढूंढना है अपने अरे का इंडेक्स क्या। तो मैं क्या करूँगा, पहले अरे का मिडल निकालूंगा। मिडल इंडेक्स क्या आएगा, मिडल इंडेक्स कैसे निकालते हैं, मेरे टोटल अरे में कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स, राइट। 6/2, तो मेरा एटलीस्ट थर्ड इंडेक्स या फिर सेकेंड इंडेक्स, मेरे दो मिड पॉइंट बन सकते हैं क्योंकि इवन अरे है, तो मेरे ये वाला एक मिड पॉइंट बन सकता है या फिर ये वाला मिड पॉइंट बन सकता है। तो मिड पॉइंट लेने का ना हम एक फॉर्मूला जनरलाइज कर लेते हैं। इट्स नथिंग बट स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस लास्ट एंडिंग इंडेक्स अपॉन 2। समझ में आ रहा है। तो मेरा स्टार्ट इंडेक्स क्या है 0, मेरा एंडिंग इंडेक्स क्या है 5, तो 0 + 5/2, तो ये क्या आएगा 2.5। तो अगर हम इसको इंटीजर में करेंगे तो ये 0.5 वाला पार्ट नेग्लेक्ट कर देगा, मेरा आंसर आएगा 2। ठीक है, ये आपको समझना आना चाहिए कि मैंने क्या किया अभी। तो मैंने क्या किया, मैंने मिडल इंडेक्स निकाल दिया। वो मैंने मिडल पार्ट निकाला था 3, बेसिकली 0 1 2 3 ऐसा आता था। अरे क्यों ये हो गया, क्या था मेरा 7 10 12 था ना शायद से। तो मुझे 23 को निकालना है, राइट। 23 की पोजीशन निकालनी है, तो सबसे पहले मैं मिडिल इंडेक्स निकाल। मिडिल इंडेक्स किस निकालते हैं, 0 + 5/2, मतलब 2.5, मतलब एक ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है, तो हम 12 को कंसिडर करेंगे। तो इस 12, देखो मैंने सबसे क्या बोला था कि अरे को ना हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालेंगे। अब इसको मैंने कैसे फॉर्म में लिया, इसको मैंने असेंडिंग फॉर्म में लिया। तो इसमें 12, मतलब जो मेरा 12 वैल्यू है 23, राइट, इज दैट ग्रेटर देन 12, राइट। मुझे पता है कि मुझे जो एलिमेंट चाहिए वो मेरे मिडल इंडेक्स से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा क्या, जैसे हम डिक्शनरी में करते थे। मुझे ई का लेटर ढूंढना था, सपोज मैं बी वाले पेज पे आ गया, तो हम ये वाले पेजेस पे ढूंढते थे क्या, नहीं, हम सामने वाले पेजेस पे जाते थे। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे कि चेक करेंगे कि मेरा जो मिडल एलिमेंट निकला है ना वो मेरे वैल्यू से बड़ा है या छोटा है। अगर मेरा जो मेरी वैल्यू है वो मिडल एलिमेंट से बड़ी है, तो हम एरे के राइट साइड में सर्च करेंगे, राइट। 23 इज ग्रेटर देन 12, तो मैं क्यों फालतू में अपने लेफ्ट साइड में ढूंढूं, मैं अपने राइट साइड में सर्च करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मेरा अगर मेरे पास 12 है तो 23 उसके राइट साइड में ही लाई करेगा। तो यहाँ तक समझ में आया कि मैं राइट साइड में ढूंढूंगा। अब राइट साइड में ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे पता है क्या, इतने अरे को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियस है ना, क्योंकि मुझे तो पता है कि मेरा जो एलिमेंट है वो ये अरे के लेफ्ट साइड में तो मिलेगा नहीं वाला, मेरे राइट साइड में मिलने वाला है। तो फिर हमारा अरे कितना बचा, वी आर लेफ्ट विथ दिस मच अरे। कितना अरे मिला हमें, इतना। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, हम वापस इस अरे का मिडल एलिमेंट निकालेंगे। अब इस अरे का मिडल एलिमेंट कैसे निकालेंगे, हमारा स्टार्ट तो क्या होगा यहाँ पे 17, थर्ड इंडेक्स प्लस फिफ्थ इंडेक्स, मतलब 3 + 5/2 which is 8/2 which is nothing but 4। तो मेरा फोर्थ इंडेक्स, तो मैं फोर्थ इंडेक्स पे जाऊँगा, इज 23 = 23, राइट, इट इज़। तो मैं क्या कर दूंगा, हमारा काम हो गया, मुझे मिल गया भाई 23। राम राम। अभी इसी एग्जाम्पल को, इसी में ना हमें एक और बार आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या था हमारा 7 10 12
17, 23 एंड सपोज 41 ले लेते हैं, ठीक है। इसके इंडाइसिस लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे ना 23 नहीं, अब मुझे 17 ढूंढना है, राइट। अब मुझे 17 ढूंढना, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अरे का मिडल एलिमेंट निकालूंगा। तो मेरे दो मिड पॉइंट आ सकते हैं, एक तो 12 आ सकता है, एक तो 17 आ सकता है। क्यों? इवन एरे के दो मिड पॉइंट आते हैं। तो लेकिन मैं कौन सा कंसिडर करूँगा, मैं 12 कंसिडर करूँगा। वो कैसे होगा, 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 2.5। मेरा इंटीजर पार्ट ही कंसिडर होगा, क्योंकि जब भी हम इंट वेरिएबल लेते हैं ना, तो वो बस इंटीजर पार्ट ही। अगर मुझे 2.5 को शो करना है तो मैं फ्लोट वेरिएबल लेता हूँ। ये काफ़ी बेसिक से, ये हमें C++ के पार्ट में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा 2 ही कंसिडर होगा, ठीक है। तो मेरा सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, 12। अब मैं चेक करूंगा कि मेरी जो वैल्यू है, मुझे 17 ढूंढना था, इज माई 17 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 12? आई गेस 17 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो आई एम डैम श्योर कि मेरा जो 17 है वो राइट साइड में लाई करेगा, ठीक है। वो लेफ्ट साइड में लाई नहीं करेगा, क्योंकि हमने अरे को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। फिर मैं क्या करूँगा, मेरे अरे को अपडेट करूँगा। मैं क्या बोलूँगा, देखो भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है, अब तुम निकल जाओ। अब मुझे बस इन 3 एलिमेंट्स ही मतलब है, मैं इन तीनों में ढूंढूंगा किसको, 17 को। तो मेरा स्टार्ट ये हुआ, मेरा एंड ये हुआ, ठीक है। इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। तो आई गेस आपको दिख रहा है मेरा मिड पॉइंट ये आएगा 3 + 5 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, ठीक है। तो मैं चेक करूँगा, इज 23 लेस देन 17? जो मेरा मिडल एलिमेंट है वो 17 के, मतलब सॉरी ये गलत लिखते, जो मेरा वैल्यू है वो 23 के से छोटी है, राइट। अब मैं अरे के इस साइड पे सर्च करूँगा क्या? नहीं, मुझे लगता है कि हमें अरे के अभी लेफ्ट साइड पे सर्च करना चाहिए। क्यों अरे के लेफ्ट साइड में सर्च करना चाहिए? क्योंकि बेसिकली मेरा 23 तो जो मतलब जो 17 जो था दैट वाज लेस देन 23। तो एक बात तो मुझे मतलब मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि मेरा जो एलिमेंट है वो मेरे राइट साइड पे नहीं, अब मेरे लेफ्ट साइड पे लाई करेगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला कि वो मेरे लेफ्ट साइड पे लाई करेगा, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने अरे को वापस अपडेट कर रहा हूँ। मैं मेरे अरे को बोल रहा हूँ कि भाई तुम निकल जाओ, अब बस मेरा अरे बचा 17। अब मैं 17 का मिड पॉइंट निकालूँ, तो अरे में एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट का मिड पॉइंट क्या आएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स, दोनों सेम ही होंगे, डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा आंसर क्या आएगा, जो इंडेक्स पे वो एलिमेंट रखा है। तो बेसिकली इस मैं 17 इक्वल्स टू 17, और मैं क्या कर दूंगा, ये मिशन सक्सेसफुल, हमें हमारा एलिमेंट मिल गया है। मैं बोलूँगा कि इंडेक्स इज 3, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अभी ध्यान से सुनना, मैं आपको समराइज कर देता हूँ। अरे को हम एक असेंडिंग ऑर्डर में ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करें। अभी असेंडिंग ऑर्डर क्या है, मतलब मेरी छोटी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हमें कोई पर्टिकुलर एलिमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम अरे का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। जैसे ही अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मिड पॉइंट को उस वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मेरी वैल्यू, जो भी मेरी वैल्यू है वो मेरी मिड पॉइंट से छोटी है, तो मेरे मिड पॉइंट के लेफ्ट साइड पे लाई करेगी, राइट। अगर मेरी वैल्यू मिड पॉइंट से बड़ी है, तो मेरा जो एलिमेंट है वो मिड पॉइंट के राइट साइड पे लाई करेगा, ठीक है। यही है बाइनरी सर्च, इसी को हम बोलते हैं बाइनरी सर्च, और कुछ नहीं है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको ना मैथमेटिकली लिखने का कोशिश करते हैं। व्हाट मतलब, मैं मैथमेटिकली से मेरा बोलने का मतलब है कि ऐसा कुछ जिससे हम कोड कर पाए। 7 9 10 11 12 13, ठीक है। इस बार हम 9 को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक बार हम 9 को फाइंड आउट करेंगे, एक बार हम 12 को फाइंड आउट करेंगे। नहीं, 12 को नहीं रहने देते, अभी किया ना 12 को। एक बार हम कितना 11 को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 9 को कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मेरा x की वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू मुझे ढूंढनी है, x की वैल्यू क्या है मेरी 9, मतलब मुझे x का इंडेक्स निकालना है। अब मैं क्या करूँगा, यही लिख देता हूँ, x की वैल्यू 9।
अब मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग इंडेक्स मेरे कहाँ पे होंगे, 0, और एंडिंग क्या होगा, 1 2 3 4, नहीं लिख ही देता हूँ ना, 1 2 3 4 5, स्टार्ट एंड मिड, और मिड पे कौन सा एलिमेंट रखा है, मिड वैल्यू, ध्यान से देखना, मेरा स्टार्टिंग एलिमेंट इज 0, राइट, मेरा एंडिंग क्या है 5, मेरा मिड की वैल्यू क्या आएगी 2, मिड की वैल्यू 2 आएगी, राइट, तो वो क्या होगी 10, तो मैं चेक करूँगा इज 9 और 10 को, तो 9 और 10 में क्या रिलेशन है, बेसिकली मेरा 9 जो है वो 10 से छोटा है, तो अगर मेरा 9 10 से छोटा है तो मेरे लेफ्ट साइड पे वैल्यू लाई करेगी, मतलब 10 के आगे तो नंबर इंक्रीजिंग है ना, तो मेरी लेफ्ट साइड पे वो वैल्यू लाई करेगी, राइट, तो मैंने अभी क्या करूँगा, मैं मेरे एंड को जो है ना उसको मॉडिफाई करूँगा, स्टार्ट को वही रहने दूंगा, स्टार्ट को मैं 0 ही रखूँगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, अरे की लेफ्ट साइड पे जाना है, बराबर, अब मेरा स्टार्ट तो सेम ही रहेगा, लेकिन मेरी एंड की वैल्यू क्या होगी, मिड -1, राइट, मतलब मेरी मिड की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये 1 कैसे ली, मैंने मिड के बेसिकली एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, मैं मिड के एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 - 1, ठीक है, मैंने क्या किया, लेफ्ट के एक पोजीशन शिफ्ट हो गया। अब मेरी मिड की वैल्यू क्या आएगी, 0 + 1, नहीं, हाँ मिड की वैल्यू 2 थी, बराबर, मिड 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरी वैल्यू आएगी 0, तो मिड की वैल्यू आई 0, तो इंडेक्स पे क्या रखा है 7। तो अब मैं चेक करूँगा कि मेरा जो एलिमेंट है ना, एक सेकेंड, 5 2.5 बराबर, हाँ, मेरा जो एलिमेंट है वो जो मेरा 9 है वो 7 से बड़ा है या नहीं, अगर वो 7 से बड़ा है, मतलब वो 7 से बड़ा है ऑब्वियसली, तो मेरा एलिमेंट कहाँ लाई करेगा, राइट साइड पे। अभी मैंने क्या बोला था, मैंने इतना अरे नेगलेक्ट कर दिया है, अब मैंने ये अरे भी नेगलेक्ट कर दिया, बराबर, तो मेरा बचा क्या, 9 बचा, तो मैं 9 की पोजीशन इंडेक्स, फिर मुझे वापस क्या करना होगा, अपने स्टार्ट को और एंड को चेंज करना होगा। अब मेरा स्टार्ट क्या हो जाएगा 1, मेरा एंड क्या हो जाएगा 1, और मेरी मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो वो 1 ही होगी, और मेरा वैल्यू क्या है 9। अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा 9 = 9, हाँ, तो मैं 1 को प्रिंट कर दूँ। देखो अगर आपको समझ में नहीं आया ना अभी, तो मैं वापस एक एग्जांपल दे के बताता हूँ, हम सब वापस करेंगे, टेंशन नहीं लेना, मैं वापस एक बार डीबग करके बता देता हूँ आपको कि हम कर क्या रहे हैं। इस बार हम x को लेंगे 23, हम 9 नहीं लेंगे, हम लेंगे 23 नहीं, सॉरी 12 लेते, क्योंकि वो उसकी पोजीशन ज़रा बराबर है। पहले मेरा मिड क्या आएगा इसमें, आई गेस ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, तो ये इसको लेते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा डीबग करना पड़ेगा। तो मैं 11 को ढूंढना है, हमें 11 को ढूंढना है, राइट, तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स वुड बी मैं 0, एंडिंग इंडेक्स क्या होगा मेरा, एंडिंग इंडेक्स वुड बी 5, मेरा मिड की वैल्यू 2, मतलब मिड इंडेक्स की वैल्यू 2, इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू रखी है 10, ठीक है, तो मैं चेक करूँगा कि जो मेरा वैल्यू है वो मेरे मिड से बड़ी है छोटी, तो मेरी वैल्यू जो भी है वो मिड से बड़ी है, तो मेरा मिड कहाँ पे, यहाँ पे, तो मेरा जो भी एलिमेंट है वो उस मिड के, मतलब मिड के ये वाले साइड पे लाई करेगा, राइट, तो मैं क्या करूँगा, मेरे स्टार्ट को चेंज कर दूंगा, मेरे स्टार्ट को मैं क्या बोल दूंगा, मिड +1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 1 विच इज़ नथिंग बट 3, मेरे एंड को मैंने वही रखूँगा। देखो मैं बताता हूँ, एक कंक्लूजन बाद में बताऊंगा, मेरे एंड को वही रखूँगा, बिकॉज मैं अभी इस एरे को कंसिडर कर रहा हूँ, मेरा एंड तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन मेरा क्या चेंज हो गया, मेरा स्टार्ट चेंज हो गया, तो फिर मैं एंड को क्या रखूँगा, मैं एंड को वही रखूँगा 5, मेरी मिड की वैल्यू क्या आएगी 3 + 5 मतलब 8 होगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ नथिंग बट 4, 4 पे मेरी कौन सी वैल्यू है 12। अब मैं वापस चेक करूँगा, नाउ मैं वापस चेक करूँगा कि मेरी जो मिड की वैल्यू है वो मैं जो मुझे भी एलिमेंट ढूंढना है उससे छोटी है या बड़ी है, राइट, तो
11 जो है वो 12 से छोटा है, ठीक है। तो जो भी मेरा एलिमेंट है ना वो 12 के ये साइड पे लाई करेगा। अब मेरी एंड की वैल्यू तो 3 है, अब मैं क्या करूँगा, मेरी एंड की वैल्यू को मॉडिफाई करूँगा, मेरी एंड की वैल्यू को मॉडिफाई करूँगा। मैं मेरी एंड की वैल्यू को मॉडिफाई कैसे कर सकता हूँ, बेसिकली मैं लिख सकता हूँ मिड -1। क्यों मैंने मिड -1 लिखा, देखो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मैंने मिड -1 क्यों लिखा। मिडल इंडेक्स है, मुझे पता है मिडल इंडेक्स के लेफ्ट साइड पे लाई करने वाला है, जो भी लाई करने वाला है, तो मैं मिडल इंडेक्स के एक इंडेक्स शिफ्ट हो जाऊंगा, राइट। अगर मुझे पता है मेरे अरे मतलब जो भी एलिमेंट है वो मेरे राइट साइड पे लाई करने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे मिडल इंडेक्स को एक से शिफ्ट कर दूंगा। तो अभी मुझे स्टार्ट तो वही रखना है, ठीक है, लेकिन मुझे एंड को क्या करना है, 4 - 1 विच इज़ नथिंग बट 3। अब मैं वापस कैलकुलेट करूँगा। अब मेरा मिडिल वैल्यू क्या आएगा, 3 + 3 / 2 3। अब मेरे थर्ड इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, मेरा थर्ड इंडेक्स पे 11 रखा है। अब मैं वापस चेक करूँगा कि इज़ माई मिडिल वैल्यू ग्रेटर देन है, उससे कम है या फिर क्या है। अब देखो मेरा x तो 11 था और ये भी 11 है, तो मैं क्या करूँगा भाई, अपना काम हो गया, हमें 11 मिल चुका है, ख़त्म काम। तो फिर मैं 11 को प्रिंट कर दूँगा। तो एक और बार करते हैं, इस बार थोड़ा अलग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो आप भी पेन पेपर लेके ना इसको ट्राई करना कि मैं कैसे करूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ऐसा एक एलिमेंट लेते हैं जो कि इसमें हो ही ना। बेसिकली अगर वो एलिमेंट हो ही ना तो देखते हम क्या होता। ऐसा एलिमेंट लेते, सपोज हम लेते हैं यहाँ पे 4, ठीक है। चलो मेरी स्टार्ट की वैल्यू क्या है, 0, एंड की वैल्यू क्या है 5, मेरी मिड की वैल्यू है 2, मिड वैल्यू के 2 सेकेंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू रखी है 10, ठीक है 10। अब मैं देखूंगा कि मेरा 10 जो है वो मेरे वैल्यू से छोटा है बड़ा है, तो मेरे मतलब सॉरी मैं देखूंगा मेरा 4 जो है मेरा 10 से छोटा है बड़ा है, मेरा 4 जो है वो 10 से छोटा है, तो मेरे लेफ्ट साइड पे आएगी वैल्यू, राइट। तो मैं स्टार्ट को तो वो रखूंगा, एंड को मैं क्या कर दूंगा मिड -1, मतलब मेरी मिड की वैल्यू क्या गई 2, एंड की वैल्यू क्या गई 2 - 1 1, तो मेरी यहाँ पे 1 वैल्यू चाहिए। स्टार्ट को मैं वही रखूंगा, क्योंकि अगर मुझे देखो एक बात समझ, अभी ध्यान से सुनना, अगर मुझे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होना है ना, अगर मुझे लेफ्ट साइड का अरे लेना है तो मेरा एंड चेंज होता है, अगर मुझे राइट साइड के अरे में जाना है तो मेरा स्टार्ट चेंज होता है। ये मैं वापस बताऊंगा, लेकिन एक बार अपने कान पे बात ये रखना कि मैंने अभी जो बोला। हाँ, तो हम कहा आते हैं, मेरी 0 होगी स्टार्ट की वैल्यू, एंड की वैल्यू 1 हो गई। अब मैं मेरी मिड की वैल्यू क्या आ गई, 0 + 1 / 2, तो 1 / 2 क्या आता है 0.5, तो वो बस इंटीग्रल पार्ट ही देखेगा, 0 आएगी वैल्यू, तो मैं 7। अब क्या होगा, मेरा जो एलिमेंट है ना वो चेक करेगा कि इज़ 4 < 7, यस मतलब मैं देखूंगा कि 4 लेस, तो मेरा अरे 4 जो भी होगा वो अरे के ये साइड पे लाई करेगा, राइट, बराबर है ना, वो अरे के ये साइड पे लाई करेगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरे स्टार्ट को वही रखूँगा, 0 रखूँगा, जैसे मुझे लेफ्ट में शिफ्ट करना है मैं स्टार्ट को वही रखूँगा। अब मुझे क्या करना है, मिड की एंड की वैल्यू क्या होगी 0 - 1, मतलब मिड -1, 0 - 1, तो मेरी मिड की वैल्यू क्या है माइनस, एंड की वैल्यू क्या है -1। अभी मिड निकालने से पहले एक ध्यान देखना कि माई स्टार्ट इज गेटिंग ग्रेटर देन एंड, समझा, ये हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन है कि जैसे ही मेरी स्टार्ट की वैल्यू एंड के वैल्यू से बड़ी हो जाए तो मैं समझ सकता हूँ कि वो एलिमेंट उसमें है ही नहीं, बराबर, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं ना। अगर मैंने स्टार्ट किया है और मैंने एंड किया है तो एंडिंग इंडेक्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन स्टार्ट इंडेक्स। जैसे ही मेरा स्टार्ट इंडेक्स वुड बी ग्रेटर देन एंडिंग इंडेक्स, तो मैं क्या अरे से बाहर जा रहा हूँ, जैसे इस केस में हुआ, मुझे 4 निकालना था, बराबर, तो मेरा स्टार्ट क्या हो रहा है एंड से बड़ा हो गया। अभी मैंने जितना भी एग्जाम्पल करा है उसमें अगर आप देखोगे तो मेरा कभी भी स्टार्ट जो है ना वो एंड से बड़ा नहीं हो रहा था, स्टार्ट वॉज ऑलवेज लेस देन एंड, एंड दैट हाउ इट शुड बी, बिकॉज माई स्टार्ट कैन नेवर बी ग्रेटर देन एंड। अब इसका लॉजिक क्या बोल सकते हैं, अगर स्टार्ट एंड से बड़ा हो गया तो बेसिकली मैंने वो अरे को क्रॉस ही कर दिया ना,
आपको समझ में आ रहा है? आपको थोड़ा ज़्यादा इमेजिन करना होगा कि मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया और मैंने ये एंडिंग पॉइंट लिया। हम स्टार्टिंग पॉइंट को और एंडिंग पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट आ गया जिसमें मेरा एंडिंग पॉइंट जो था वो स्टार्ट को क्रॉस कर गया, मतलब मेरा स्टार्ट इधर चला गया और ये चला गया, तो बेसिकली वो अरे तो क्रॉस हो गया ना, तो मेरा अरे टर्मिनेट हो गया। तो माई स्टार्ट वुड नेवर बी ग्रेटर देन एंड, ये बात हमेशा याद रखना। अगर मेरा स्टार्ट ग्रेटर देन एंड हो रहा है तो दैट एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन दैट अरे। जैसे इस केस में हुआ, इस केस में 4 प्रेजेंट नहीं था, इसलिए मेरा स्टार्ट जो है वो एंड से बड़ा हो गया। 0 इज ग्रेटर देन -1 ना, -1 की वैल्यू छोटी होती है। समझ में आया? तो देखो अभी अभी देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ये मेरा अरे है, राइट? सॉरी, मेरी हैंड राइटिंग काफ़ी ख़राब, मैंने ये मिड निकाला। अभी दो ही कंडीशन बन सकते हैं। देखो जो मेरा मिडिल एलिमेंट है दैट इज इक्वल्स टू माई वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा, वाह मेरा मिडिल एलिमेंट ही मेरा वैल्यू के इक्वल है, तो मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा इंडेक्स को और मैं बोलूँगा ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या बन सकती है कि मेरा जो वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन मिडिल एलिमेंट। ठीक है, तो मुझे अरे की ये साइड पे सर्च करना है, राइट? मुझे अरे के ये वाले साइड पे सर्च करना है, राइट साइड में। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं मेरे स्टार्ट को बोलूँगा माई स्टार्ट वुड बी, मेरा एंड पॉइंट तो फिक्स रह रहा है ना, मेरा एंड पॉइंट चेंज नहीं हो रहा, मेरा कौन सा पॉइंट चेंज हो रहा है, मेरा स्टार्ट पॉइंट चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं ये वाले अरे को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट को क्या बोलूँगा, मिड +1। ये ध्यान से देखना। अगर मैं मेरे वैल्यू, अगर मेरी जो वैल्यू है वो मिड से छोटी है, राइट, तो क्या हो रहा है, तो मेरा एलिमेंट ये साइड पे लाई कर रहा है, तो मेरा स्टार्ट तो फिक्स रहा ना, मेरा स्टार्ट कहाँ चेंज हो रहा है, मेरा जो एंड है वो चेंज हो रहा है, तो मैं मेरे एंड को अपडेट कर दूंगा विच इज़ नथिंग बट मिड -1। समझ में आ रहा है? तो यही है अपना कोड, अब बस कोड करना बाकी है। अब मैंने पूरी थ्योरी पढ़ा दी है कि कैसे स्टार्ट को चेंज करना है, कैसे एंड को चेंज करना है, और कैसे हम उस एलिमेंट को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो 10 12 13 3 एलिमेंट्स, तो मेरी साइज क्या है अरे की, इंट साइज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, मेरे स्टार्टिंग इंडेक्स वुड बी 0, राइट? माई एंडिंग इंडेक्स क्या, मेरा एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, साइज -1, राइट? अब मैंने टर्मिनेटिंग कंडीशन बताई थी, मैंने क्या बोला था, एज सुन एज माई स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड, एज सुन एज माई स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड, हमें पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट उस अरे में है ही नहीं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वाइल माई स्टार्ट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मेरा स्टार्ट एंड से बड़ा हो जाएगा, मुझे पता है कि वो एलिमेंट उसमें लाई नहीं कर रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, हमें कोई सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो एलिमेंट उसमें लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमारी टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होगी, व्हेन माई स्टार्ट इज़ ग्रेटर देन एंड। तो मेरे ट्रू कंडीशन क्या होगी, हर केस में माई स्टार्ट इज़ ऑलवेज लेस देन एंड। तो जब तक मेरा स्टार्ट एंड से छोटा है, मेरा कोड रन होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम मिड निकालेंगे। ठीक है, इंट मिड। मिड कैसे निकालते थे हम निकालते थे स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सेमीकोलन। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चेक करूँगा इज दैट माई मिडल एलिमेंट। हाँ, अभी मुझे क्या वैल्यू की भी ज़रूरत होगी, एक वैल्यू चाहिए होगी ना जिसका इंडेक्स हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इंट वैल्यू
वैल्यू को मैं VAL लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 12 रखें, ठीक है 12 रखता हूँ। हमने उसको 12 रखा। अब मैं चेक कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि मेरी जो वैल्यू है वो अगर इक्वल है मेरे अरे के मिड से, ठीक है, जो भी मैंने अरे बनाया है उस अगर वो मिड वैल्यू की इक्वल है, मतलब मुझे वो मिल गया है, राइट। तो एलिमेंट मुझे मिल गया, तो फिर मैं क्या करूँगा, बोलूँगा सी आउट एलिमेंट, इस सेमीकोलन में जाएगा, फाउंड, और उसका इंडेक्स क्या होगा, उसका इंडेक्स बेसिकली मेरा मिड ही होगा ना, तो मैं इसे मिड कर देता हूँ, बिकॉज वो मिड वाले इंडेक्स पे ही तो वो लाई करेगा। अब मैं सेकंड चेंज कंडीशन क्या चल रहा हो, एल्स इफ, कौन सी कंडीशन है हमारी दूसरी, मुझे पता है कंडीशन क्या है, लेकिन मैं आपके लिए दिख रहा हूँ कि मेरी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है मिड से, ठीक है। एल्स माय वैल्यू इज ग्रेटर देन मिड, तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो मुझे मेरे स्टार्ट और एंड को चेंज करना है। तो अभी ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था आपको कि मेरी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन मिड, तो मेरा जो भी एलिमेंट है वो राइट साइड पे लाई करेगा। वो मेरा एलिमेंट राइट साइड पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एंड को तो चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे स्टार्टिंग पोजीशन को चेंज करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मिड के एक पोजीशन राइट से ढूंढना चालू करो। समझ में आ रहा है आपको, जैसे मुझे पता है कि मुझे सपोज ई लेटर था और मैं बी पे हूँ, अब मुझे पता है कि मेरे बी के ये साइड पे लाई करेगा वो लेटर, तो मैं क्या बोलूँगा कि बी के ये साइड से ढूंढना चालू करो। तो मैं क्या करूँगा, बी के अगले लेटर से स्टार्ट करूँगा ढूंढना उसको, राइट। तो मैं मेरे एंड को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे स्टार्ट को चेंज कर रहा हूँ, राइट। तो मैं मेरे स्टार्ट को बोलूँगा स्टार्ट यू चेंज टू मिड प्लस 1, ठीक है। अब मुझे मेरे मिड के वैल्यू को भी अपडेट करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब मेरी मिड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जैसे ही मेरी स्टार्ट की वैल्यू चेंज हो रही है, फिर मैं मेरे मिड के वैल्यू को भी चेंज करूँ। यहाँ पे इंट नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि मैंने एक बार उसको डिक्लेयर कर दिया। अब मैं क्या चेक करूँगा, एल्स इफ मेरी वैल्यू जो है वो छोटी है मेरे अरे के मिड से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरी वैल्यू जो है मेरी छोटी है मिड से, तो मेरा एलिमेंट कौन से साइड, मेरे मिड ये है, मेरी वैल्यू छोटी है मिड से, तो मेरा जो भी एलिमेंट है वो अरे के लेफ्ट साइड पर आया करेगा, राइट। तो लेफ्ट साइड में मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट को नहीं चेंज करता हूँ, मैं अपने एंड को चेंज करता हूँ। एंड को क्या मैं बोलता हूँ कि भाई देख तू यहाँ पे ये इसके ये साइड पे तो वैल्यू नहीं लाई कर रही है, इसके ये साइड पे वैल्यू लाई कर रही है, तो तेरा जो इंडेक्स है ना उस इंडेक्स से एक कम तू ढूंढना चालू कर। तो मैं एंड को मिड -1 लिखूंगा, एंड को मैं अपडेट कर दूंगा मिड -1, और मैं क्या करूँगा, मेरे इसको यहाँ पे इंट नहीं आएगा, मेरे मिड को भी अपडेट कर दूंगा। अब देखो कोड कैसे रन होगा। सबसे पहले तो मैंने जैसे कोड रन किया था ना वो ब्लॉक में थोड़ी देर पहले, वैसे ही रन होगा। सबसे पहले मेरी स्टार्ट की वैल्यू होगी कुछ, तो एंड की वैल्यू होगी कुछ, तो फिर मैं चेक करूँगा इज़ माई स्टार्ट लेस देन एंड, बिकॉज अगर मेरा स्टार्ट एंड से बड़ा हो गया तो फिर उसमें लाई नहीं कर रहा है। फिर मैं मिड की वैल्यू निकालूंगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2। फिर मैं चेक करूँगा इज़ दैट माई मिडिल एलिमेंट्स इक्वल्स टू दैट वैल्यू, अगर है तो सी आउट एलिमेंट मिल गया है,
और फिर क्या कर देंगे, हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि एक बार मुझे एलिमेंट मिल गया तो फिर मैं वापस कोड को क्यों रन करूँ, राइट। तो मेरा वो वाइल लूप टर्मिनेट हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि वो मेरी वैल्यू जो है वो मिडल से ही है। अगर वो है तो हम क्या करेंगे, मतलब वो मेरे लेफ्ट साइड पे लाई करेगी। अगर वो मेरे लेफ्ट साइड पे लाई करेगी तो मैं स्टार्ट को चेंज करता हूँ। स्टार्ट को मैं लिखता हूँ मिड+1, फिर मेरी मिड की वैल्यू अपडेट होगी, फिर वापस यहाँ से कोड कहाँ जाएगा, यहाँ से कोड इस लाइन पे जाएगा, इस लाइन पे, फिर वापस चेक होगा कि इज दैट माई मिडल एलिमेंट। मेरी मिड की वैल्यू तो अपडेट हो गई है ना, तो यहाँ पे कोई और एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो उस एलिमेंट से चेक किया जाएगा वापस कि वो वैल्यू से छोटा है या बड़ा है। अगर इन केस वो वैल्यू छोटी है उस मिड से, तो फिर क्या होगा, मेरा एंड चेंज होगा, क्योंकि वो अरे के किस साइड में लाई कर रहा है, लेफ्ट साइड पे लाई कर। अगर वो लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है तो मैं स्टार्ट की वैल्यू को सेम रखूँगा, एंड की वैल्यू को चेंज करूँगा, ठीक है। अब ये कोड एग्जैक्टली वैसे ही रन होगा और मेरा आंसर अभी वैल्यू 12 है ना, तो 12 0, ओके। तो मेरा 2 आंसर आना चाहिए। हाँ सॉरी, 1 आंसर आना चाहिए बेसिकली, 0 1। हाँ, अभी हम वैल्यू को चेंज करते, चलो चलो। अब मुझे क्या निकालना है, सपोज मुझे 15 निकालना है, ठीक है। हम्म 15 फोर्थ पोजीशन पे है क्या, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यस सॉरी 0 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे, राइट। तो करेक्ट आंसर है। चलो एक और बार रन करके देखते हैं इसको। मेरी वैल्यू की सपोज इज दैट 16, इसको मैं रन करता हूँ। 16 कौन से पोजीशन पे, 0 1 2 3 4 5 5 5 आंसर है। तो मेरा कोड एकदम परफेक्टली फाइन, ठीक है, दिख रहा है अभी सबको। हम्म, तो मेरा ये क्या था, अरे क्या था, 10, राइट, 12 13 14 15 16। इसके इंडाइसिस क्या थे, इसके इंडाइसिस थे 0 1 2 3 4 5। हमने कौन सा एलिमेंट ढूंढना था, हमें ढूंढना था सपोज 16 एज ए एलिमेंट ढूंढना था कि वो उसमें है या नहीं। तो हम क्या कर रहे थे, पहले स्टार्ट की वैल्यू मेरी 0 थी, x वॉज 16। अब मेरी स्टार्ट की वैल्यू क्या थी, स्टार्ट की वैल्यू 0 थी, एंड की वैल्यू क्या थी 5। तो मेरी मिड वैल्यू क्या होगी 5, 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2, और 0 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इज नथिंग बट 2, 2.5 आएगा, लेकिन 2 कंसिडर होगा। 2 पे कौन सी वैल्यू है 13। तो मैं मेरा चेक कर रहा था कि मेरा 16 13 से बड़ा है या 13 से छोटा है। तो मुझे तो पता है कि 16 इज़ 13 से बड़ा, तो मेरी जो 16 की वैल्यू है वो ये साइड है, तो राइट साइड पे लाई करेगी। अब मैंने क्या बोला था, जैसे ही मेरी राइट साइड पे लाई करेगी तो हम स्टार्ट को क्या बोलेंगे, मिड+1, बिकॉज मिड के एक पोजीशन अलग से स्टार्ट करेंगे ना, उसके ये वाले साइड से थोड़ी स्टार्ट करेंगे। तो 2+1 क्या होता है 3। एंडिंग इंडेक्स क्या होगा 5। मिडल इंडेक्स क्या होगा 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ नथिंग बट 4। अब मेरी 4 पे कौन सी वैल्यू रखी है, 4 पे रखा है 15, ओके। नाउ 15 is 16 less than 15 or is 16 greater than 15, obviously 16 is greater than 15। तो मैं मेरे अरे को क्या बोलूँगा कि भाई तो और राइट से ढूंढ, ठीक है। तो मेरी स्टार्ट, अगर मुझे राइट में जाना है तो मैं क्या एंडिंग इंडेक्स को सेम रखूँगा, लेकिन मेरे स्टार्टिंग इंडेक्स को क्या बोल दूंगा, मैं स्टार्टिंग इंडेक्स को बोलूँगा 4 + 1 5। तो 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 5। तो इस बार मेरा फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सी रखे 16, 16 इज इक्वल टू 16। तो आई सेड एलिमेंट फाउंड, मिशन सक्सेसफुल। ना हाउ इज दिस बाइनरी सर्च अ वे बेटर देन लीनियर सर्च। देखो, अगर मैंने 1000 एलिमेंट का अरे बनाया, ठीक है, उसमें मुझे रेयरेस्ट, मतलब मैंने ऐसे पोजीशन लिखा है कि उसकी रेयरेस्ट पोजीशन रख दी, सपोज मैंने उसकी पोजीशन 1 रख दी, उसके सब तो 1 नहीं रखे,
ठीक है, उसकी पोजीशन ऐसी रखिए कि जो मतलब बहुत ज़्यादा रेयर हो, मतलब इन 1000 में से रेयर पोजीशन, लास्ट पोजीशन भी हो सकती है या फिर फर्स्ट पोजीशन भी हो सकती है। रेयर किसके लिए बोल रहा हूँ मैं, बेसिकली लीनियर सर्च के लिए रेयर बोल रहा हूँ। अगर मैंने 1000 इंडेक्स मतलब अपने लास्ट इंडेक्स पे रखा है उस एलिमेंट को, तो मुझे 999 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे लीनियर सर्च में टू फाइंड दैट एलिमेंट। ठीक है, बेसिकली लीनियर सर्च क्या होता है, मैं 1 by 1 एलिमेंट्स को पिक करता हूँ और देखता हूँ कि इज दैट माई एलिमेंट मैचिंग विथ माई नंबर, इफ इट इज देन आई हैव गॉट द आंसर, बट इफ इट इज नॉट आई विल मूव टू द नेक्स्ट नंबर, राइट। तो अगर मुझे 1000 एलिमेंट के अरे में कोई एलिमेंट ढूंढना है जो मैंने लास्ट पोजीशन पे रखा है, तो उसके लिए मुझे 999 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं वही बाइनरी से करूँ, तो सपोज मैंने 1000 एलिमेंट का अरे रखा है, तो मैं 1000 को क्या करूँगा कि उसका मिड पॉइंट निकालूंगा, राइट। तो मैं अरे की साइज़ को शॉर्ट कर दूंगा 500 से, फिर मैं चेक करूँगा इज दैट 500 इंडेक्स पे जो मेरा एलिमेंट रखा है वो उससे छोटा या बड़ा है। अगर वो उससे छोटा है तो मैं अरे के ये साइड पे ढूंढूंगा, अगर मैं अरे के उससे बड़ा है तो मैं अरे के राइट साइड में ढूंढूंगा, राइट। तो मैं वापस देखूंगा, फिर 500 को वापस 250 के साइज़ में अरे करूँगा, फिर 250 से क्या होगा 125, फिर वापस उसको हाफ पार्ट में डिवाइड करूँगा, 64 ना, आई गेस, हाँ 63 कुछ तो आता है, लेकिन हाँ 63 आएगा। उसको और पार्ट में करूँगा, फिर क्या आएगा 32 31 कुछ तो आएगा, फिर और 15, फिर और 7, फिर और 3 2, फिर लास्ट क्या बचा 1 एलिमेंट। तो मैं अरे को हाफ करते जा रहा हूँ, राइट। मैं अरे को हाफ करते जा रहा हूँ, उसका हाफ निकालते जा रहा हूँ, उसका हाफ निकालते जा रहा हूँ। तो बेसिकली इन ये कितना स्टेप है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन 10 स्टेप्स मुझे वो एलिमेंट मिल जाएगा, वो कितना भी रेयर पोजीशन में रखा हो, अगर वो स्टार्टिंग में रखा हो या फिर एंडिंग में रखा हो या फिर कहीं भी रखा हो, इन 10 स्टेप मुझे वो मिलना है। क्योंकि 10 स्टेप के बाद मेरी अरे की साइज़ क्या हो रही है 1 हो रही है, 1 मतलब वो एलिमेंट होगा, एक तो होगा या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यही मुझे लीनियर सर्च में करना होता, तो लीनियर सर्च में मुझे 999 सर्चेस लगते हैं। तो डिफरेंस देख रहे हो कि हम कितना ज़्यादा टाइम बचा रहे हैं और कितना ज़्यादा वो मशीन का, जो भी मशीन है उसका ये बचा रहे। अभी ये तो 1000 एलिमेंट के लिए हुआ, ऐसे अगर मैं मिलियन के लिए करूँ ना, तो मुझे आई गेस यहाँ पे मिलियन स्टेप्स लगेंगे, और यहाँ पे कुछ तो 2 रेज टू समथिंग, आई गेस 20 या फिर 20 स्टेप्स ही लगेंगे। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मुझे, लेकिन शायद से 10 15 20 स्टेप्स लगेंगे। तो दिस इज़ द पावर ऑफ बाइनरी सर्च, कि बाइनरी सर्च से ढूंढना इतना आसान हो जाता है कि मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल, मतलब ऐसा बोल सकते हो। तो अभी मैंने जो कोड लिखा है ना, आप क्या करना कि इसको डीबग और ड्राई रन करना है। व्हाट आई मीन्स टू से कि मैंने जैसे एक्स लिखा है, स्टार्ट लिखा है, एंड लिखा है, मिड वैल्यू लिखा है, तो आप भी नोटबुक लीजिए, नोटबुक में एक अरे बनाइए, उसके लिए एक्स लिखिए, स्टार्ट लिखिए, एंड लिखिए, मिड वैल्यू लिखिए। फिर आपको देखना है कि अरे को लेफ्ट में शिफ्ट करना है या राइट में शिफ्ट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूरे इस लेक्चर में वही है कि मैं अरे का मिड निकालूंगा, फिर मैं मेरे वैल्यू को मिड से कंपेयर करूंगा। अगर वो वैल्यू मिड से छोटी है तो वो लेफ्ट साइड पे लाई करेगा, अगर वो लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है तो मैं स्टार्ट को सेम रखूंगा, एंड को लिखूंगा मिड -1, ठीक है। अगर मेरी वैल्यू मिड से बड़ी है तो वो मैं क्या करूँगा, मेरे मिड +1 से सर्च करूँगा, मतलब मेरे अरे के राइट साइड में स्टार्ट करूँगा, मतलब मेरा एंड फिक्स होगा, मेरा स्टार्ट चेंज होगा। तो इफ़ आई एम ऑपरेटिंग ऑन लेफ्ट साइड, मतलब मुझे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होना है, तो मैं स्टार्ट को सेम रख के एंड को चेंज करूँगा। अगर मुझे अरे के राइट साइड में जाना है तो फिर मैं अपने स्टार्ट को चेंज करूँगा और एंड को सेम रखूँगा। ये ही सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं ट्रिकी पार्ट था, बाकी इसमें ज़्यादा कोई ट्रिकी पार्ट नहीं है।